Hello बच्चों, I think now you have made your own angle tester like this, as I have sent a video for this, जिसमें आपने मैच बॉक्स को एंगल टेस्ट किया था एंड बुक कॉर्नर मैथ मैजिक बुक के कॉर्नर में एंगल टेस्ट किया था एंड बॉक्स और सीजर प्लास इन सब में हमने क्या किया था, वी हैव टेस्टेड वेदर इट इज़ इन राइट एंगल और नॉट। सो हमें क्या मिला था, सीजर में देखो सीजर का एक साइड तो इसकी सीध में है, लेकिन अदर दूसरा जो एंगल का सीजर का जो दूसरा ब्लेड है, दूसरी ब्लेड है, वो क्या है, ये जो टेस्टर है, टेस्टर से अंदर साइड को है। दैट मीन्स कि इट इज़ द एंगल बिटवीन दिस सीजर्स ब्लेड इज लेस देन राइट एंगल। ओके, इसी तरीके से प्लास की जो हैंड्स हैं इसमें भी ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है। सो अब इसको एक्टिविटी करने के बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ फ्यू, जो भी आपने एक्टिविटी की है उनकी, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड की मेजर की थी तो मेजर हमने इस पे रखा और एल टेस्टर देखा तो ये बिल्कुल देखो एल शेप में है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एट राइट एंगल। सो वी हैव ड्रॉन दिस ब्लैक बोर्ड तो ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ राइट एंगल्स। तो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जिसमें राइट एंगल। सो हम टेस्ट एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने टीवी में चेक किया था तो देखो इधर पे राइट एंगल है, हम ये जो है ना बॉक्स की तरह बन जाता है, इसमें एक ग्रिड में भी देखो बॉक्स की तरह बन जा रहा है ना ये एल शेप में, तो एल शेप पे तो राइट एंगल को हम इसी तरीके से शो करते हैं, दिस इज़ राइट एंगल। इसी तरीके से हम टेबल पे देखो तो यहाँ राइट एंगल है और जहाँ पर भी आप मेजर करोगे राइट एंगल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैच बॉक्स में भी, माचिस की बॉक्स में भी आपने मेजर किया था तो ये क्या था, राइट एंगल, और हमने ऊपर से भी मेजर किया था राइट एंगल था। इसी तरीके से हम कैरम बोर्ड, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड भी किस तरीके के होते हैं, अगर हम यहाँ पर हम मेजर करें तो देखो एल शेप में है, दिस इज ऑल्सो इन किस शेप में है, एल शेप में। देखो टेस्टर हम रखते हैं, एंगल टेस्टर बिल्कुल एल शेप में अगर होती है तो ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, इधर भी राइट एंगल है। इस तरीके से हमें, हमारे पास ये सारे एंगल क्या है, राइट एंगल में है, एंगल इन कैरम। और इफ़ आई अब हम थंब और फिंगर के बीच पे ये वाला एंगल हम बिल्कुल सीधा रखें, थंब को ऊपर की तरफ और फिंगर को सामने, तो ये एंगल भी क्या बनता है, हमारा राइट एंगल बनता है। और इसी तरीके से आर्म इसकी तरफ में, इस जगह पे हम अपना हाथ फोल्ड कर लेते हैं तो हमारा इधर भी हमें राइट एंगल मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टंप, क्रिकेट तो आप लोग खेलते ही हो, तो लुक एट हियर, तो स्टंप और ये जो पिच है, पिच के साथ जो एंगल बन रहा है ये स्टंप का, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी राइट एंगल है, दिस साइड भी राइट एंगल, ये सब क्या है, राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ फ्यू मोर, और भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल है उनकी आप ड्रॉ इसमें कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी नोटबुक की ड्रॉ कर सकते हो इस पर। सिमिलरली हमने देखा था सीजर में क्या थी, लेस देन राइट एंगल। सो नेक्स्ट इज ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विच हैज लेस देन राइट एंगल, जिसमें एंगल राइट एंगल से कम होता है। ठीक है, तो अब हमने टेस्टर रख के हमने चेक किया था तो अब हमें क्या मिला, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स व्हेन टेस्टर इज इन एल शेप, जब एल शेप में होता है तो ये क्या हो जाता है, राइट एंगल बनता है। तो लेस देन राइट शेप मतलब राइट एंगल मीन्स इससे कम जब होगा। ठीक है, जब कम होगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन राइट एंगल। तो ये हो गया, देखो इसमें फिश के इसमें देखो यहाँ क्या बन रहा है, राइट एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है, देखो दिस इज लेस देन राइट एंगल। देखो राइट एंगल से छोटा है तो ये हो गया राइट लेस देन राइट एंगल। ऐसे ही बीक ऑफ अ बर्ड, ये बर्ड है, बर्ड की बीक, देखो ये भी क्या है, लेस देन राइट एंगल, लेस देन छोटी है, देखो राइट एंगल से, इधर भी क्या है, राइट एंगल से छोटी बन रही है एंगल, है ना, दिस इज ऑल्सो लेस देन राइट एंगल। ओके,
और सिमिलरली इफ आई raise my finger, then एंगल बिटवीन माई टू फिंगर्स, देखो फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अगर एंगल हम देखें तो दिस इज ऑल्सो लेस देन राइट एंगल। देखो राइट एंगल से छोटी है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लेस देन राइट एंगल। ठीक है, एंड ये देखो सैंडविच की पिक्चर बनी हुई है इस पे, तो सैंडविच में भी हमें देखो कम दिख रहा है ये, और ये एंगल आपको क्या है, लेस देन राइट एंगल। ओके, सिमिलरली पिज़्ज़ा का पीस अगर हम देखें तो उस पर भी हमको ये देखो लेस देन राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल से छोटा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेस देन राइट एंगल। सिमिलरली इन आइसक्रीम, ये आइसक्रीम की अगर पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो लेस देन राइट एंगल, एंगल्स छोटी बनाते हैं। इस तरह से देखो पेंसिल की टिप में कौन सा एंगल बन रहा है, लेस देन राइट एंगल। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेस देन राइट एंगल। अब इन लेस देन राइट एंगल्स को मैथ्स में कुछ बोला गया, इनको अलग से नाम दे दिया गया। तो व्हाट इज दैट नेम, दैट इज एक्यूट एंगल। तो इनको हमने नाम दे दिया मैथ्स में, इनको नाम दिया गया एक्यूट एंगल। क्या नाम है इसका, एक्यूट एंगल। ओके, so all these angles which are less than right angle are called acute angles। सभी एंगल जो कि लेस देन राइट एंगल होते हैं, मतलब ये भी राइट एंगल से कम है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। और अगर हम ऐसे ड्रॉ करते, ये देखो ये भी राइट एंगल से कम है तो दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, बिल्कुल सब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचनी है। ये भी आपकी राइट एंगल से कम है तो दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। तो सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, तो राइट एक्यूट एंगल, और सभी के सामने में आपने क्या लिख लेना है, एक्यूट एंगल। राइट एक्यूट एंगल आपने मार्क कर देना है, एंगल ड्रॉ करना है और आपके साथ में लिख देना है एक्यूट एंगल। एंड ये एंगल ड्रॉ करना है और इस पर एक्यूट एंगल लिख देना है, इसी तरीके से एक्यूट एंगल। सो दिस इज एक्यूट एंगल। ओके, लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज अवर, हमने देखा था कहीं कहीं पर क्या होता है, व्हेन वी मेजर, when we test with our angle tester, then sometimes we find that राइट एंगल से लेस भी नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है और बड़ा है। देखो जैसे इफ़ आई पुट माई टेस्टर ऑन दिस साइड, एंगल के सीजर के आकर दिस साइड में हम इस साइड पे रखते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल तो इधर होता, अगर हम अपना टेस्टर रखते तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आती, लेकिन ये क्या हो रहा है, टेस्टर से भी बाहर जा रहा है ना, एल से भी बड़ा है। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर, ग्रेटर देन राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा है तो लार्जर देन राइट एंगल। तो हम ऐसे एंगल्स के बारे में हम, चलो नेक्स्ट हम करेंगे एंगल्स विच आर larger than right angle। okay, larger than right angle। so draw pictures of some objects which has larger than right angles। आपने अपने, जब हमने एंगल टेस्टर से टेस्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली जिसमें हमारा एंगल क्या था, लार्जर देन राइट एंगल से बड़ा था। जैसे हमने अपना आर्म इसको फैला लिया तो ये वाला एंगल क्या बन रहा है, देखो राइट एंगल से बड़ा बन रहा है, तो दिस इज राइट, लार्जर देन राइट एंगल। एंड एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जैसे ये, तो इसमें भी आपको देखो राइट एंगल से बड़ा है। राइट एंगल मीन्स एल, तो एल से बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ग्रेटर देन लार्जर देन राइट एंगल। सिमिलरली इन ब्रांच, ये देखो ये ब्रांच एक इधर इधर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी बड़ी है, राइट एंगल से बड़ी है। हमने अपने फैन देखा था, फैन में भी क्या है, फैन दो ब्लेड्स में, इसमें देखो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ब्लेड्स आर देयर इन द विथ इन अ फैन। तो ब्लेड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर देयर आर 3 ब्लेड्स देन एंगल बिटवीन 2 ब्लेड्स इज
लार्जर देन ए राइट एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। तो एंगल ब्लेड के बीच में भी एंगल क्या है, राइट एंगल से बड़ा है। इसी तरीके से हमने विंडो में देखी थी, विंडो में जो ग्रिल लगी हुई है उसमें भी हमारे यहाँ बने हुए हैं, देखो ये है मोर देन राइट एंगल, है ना, मोर देन राइट एंगल है, ये राइट एंगल से बड़ा। इसी तरीके से इधर भी मोर देन राइट एंगल, दिस ऑल्सो मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, है ना। बस बट हियर it is right angle, it is also right angle, here is also right angle, but और it is less than right angle। तो कहीं कहीं पर आपके ग्रेड लेस देन राइट एंगल है, कहीं पर एक्यूट एंगल है एंड राइट एंगल, और ये ग्रेटर देन राइट एंगल कहाँ कहाँ पर है, जैसे ये दिस इज द एग्जाम्पल फॉर ग्रेटर देन, लार्जर देन, मोर देन राइट एंगल। ओके, तो ये लार्जर मोर देन राइट एंगल के एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरीके से हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। और अब इसका नाम क्या हुआ मैथ्स में, अब हमेशा तो हम लार्जर देन राइट एंगल या मोर देन राइट एंगल नहीं बोलेंगे, तो इसको नाम दिया गया क्या, जैसे हर चीज़ आप लोग का नाम होता है, सभी का नाम होता है, वैसे ही इसको नेम दिया गया ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप सब ये फिगर बनाने के बाद साथ में इसमें लिख लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल, और ये एंगल शो करिए, इधर ऑब्ट्यूज एंगल लिखिए, एंगल शो करना है आपने, और राइट ऑब्ट्यूज एंगल हियर, एंड सिमिलरली show angle in the picture and write obtuse angle here. Okay, write obtuse angle here. So this way you have find that there are 3 types of angles you have learned till now. क्या क्या हमने पढ़ा है, right angle and that is L shaped, and less than right angle that is acute angle। वी हैव लर्नड एक्यूट एंगल जो कि लेस देन राइट एंगल है, राइट एंगल से कम होती है, और ऑब्ट्यूस एंगल जो कि मोर देन राइट एंगल है, राइट एंगल से ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, 3 टाइप के एंगल्स हमने पढ़ लिए। नाउ देयर इज एन अनदर एक्टिविटी